हे भगवान, सुबह हो गई। मम्मी जी आ ही रही होंगी मेरी पहली रसोई कराने के लिए। क्या बनाऊंगी यार, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या हुआ? कौन है? क्या कौन है? यहाँ मेरी सोच गार फट रही है। पहली रसोई में क्या बनाऊंगी और तुम चैन से सो रहे हो। अरे तो मैं क्या करूं? क्यों नहीं सीख के आई अपनी मायके से? मायके में सीखने का मौका मिलता तब सीखती ना। दिन रात हमेशा फोन मिलाए बैठे रहते थे, कब सीखती बहू। जी मम्मी जी। नहा धो के फ्रेश हो गई? चल अपनी पहली रसोई कर, जरा हम भी देखे अपनी छोटी बहू के हाथ का स्वाद कैसा है। जी मम्मी जी। अरे बहू डर मत, मैं हूं ना, जो समझ में नहीं आएगा मैं बता दूंगी। चल बहू पहले आटा गूंथ ले। जी मम्मी जी। अरे बहू पहले पानी में तो मिला ले। अच्छा पानी में? अरे बहू पानी में आटा नहीं, आटे में पानी मिला। सॉरी मम्मी जी। बस मम्मी जी की और डालूं? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या बात है सविता, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ी की। कुछ नहीं माया, बस चाची हमारी ननद जी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्हीं नाश्ता बन रहा है। इसकी बेटे के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर शादी पक्की हो गई तब तो हमारी नौकरी कट जाएगी। मेरी लड़की को कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है। एल्ला बहू थोड़ा सा नमक दे दे, कल वापस कर दूंगी। बाबूजी, लड़की चाहे जैसी हो लेकिन दहेज में बुलेट जरूर मांगना, तभी शादी करूंगा। अरे पहले लड़के वाले पसंद करे तुझे, कौवे के रिश्ते जा जैसे शकल है, बुलेट चाहिए दहेज में। चाची रास्ते में क्या बैठी हो? साइड होइए। बेटा बहुत भारी है, थोड़ा मदद कर दे। जल्दी करिए, चाची लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने? किसके यहाँ बेटा? चाची बजरंगी प्रसाद के घर। मम्मी जी कहाँ रह गए? सबने दिल लगा रहे हैं। बहू उन्हीं के पास तो फोन लगा रही हूँ, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। ओ बहू ये लड़के माया के घर क्या कर रहे हैं? समझे जी आप सब यहाँ कहाँ बैठे हैं? चलिए उधर है मेरा घर। अरे जाइए, हमें नहीं करनी आपकी बेटी के साथ शादी। चाची ने सब कुछ बता दिया है तुम्हारी बेटी के बारे में। राज ये गेहूं ले जा, सब तक यहाँ पहुँचा दे। उधार लाई थी, नहीं तो कहेगी खेत में पैदा होगा, फिर भी नहीं पहुँचा रही है। ठीक है मम्मी, रख दो, अभी ले जा रहा हूँ। ठीक नहीं है तुम लेकर जा। हाँ बाबू। कहाँ पर हो राज? क्या हुआ? ये सब तो चाची के यहाँ गेहूँ पहुँचाने जा रहा था। यार मेरी क्रीम खत्म हो गई, ला दो। लेकिन यार अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। क्या पैसे नहीं? जब गर्लफ्रेंड को क्रीम देने को कहा तो नहीं थी, तो पटाही क्यों लिया? आज बात फोन मत कर। अरे नहीं बाबू, ला रहा हूँ। तुम तो तुरंत गुस्सा हो जाती हो। रखो, आ रहा हूँ। माया, माया। हाँ सबटा, माँ 3 महीने हो गए उधार दिए, गेहूं खेत से काट के घर में रख लिया, फिर भी नहीं वापस कर पा रही है। सबटा तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? अभी तो लेकर गया था, मेरा बेटा देकर आ रहा है। रात तुम गेहूं जैसी क्रीम लाई थी मेरे लिए, मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। खत्म। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, जाके थोड़ा आराम कर लेती। साला पूरा टाइम खराब हो गया, इससे अच्छा तो घर पे ही रहते। बुढ़िया अपने लिए तो ले लिया झोला भर के सामान, सबको तो एक प्लेट चाउमीन तक नहीं खिलाई। क्या खुसर फुसर कर रही हो तुम सब बहू? कुछ नहीं माँ जी, बहुत तेजी से प्यास लगी है, सोच रही हूँ कितनी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। सुंदर, गैस में मैगी रख के कहाँ घूम रही हो? साला जल गया। सॉरी राज, बहुत तेज पेट दर्द कर रहा था, थोड़ा आराम करने गई। प्लीज राज कुछ करिए तो, नहीं तो मम्मी जी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। बहू तू क्यों बर्तन धुल रहा है? मम्मी वो सुंदरी गैस पर मैगी रखकर आराम करने चली गई थी, पूरी कढ़ाई जल गई, छूट ही नहीं रहा है। अरे तो मुझे पता ही था ये सब आएंगे मेरा घर जलाने, तभी मैंने ये बीको का मैजिक खरीद लिया है। ये कितना भी जला देंगी ना 2 मिनट में साफ कर देगा। ला मुझे दे। अभी देख, जली कढ़ाई पर बीको का मैजिक क्लीनर लगाने पर नया जैसा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इससे तो अपने किचन का कोई भी सामान आसानी से साफ कर सकती हो, जैसे गैस चूल्हा, इंडक्शन और वॉश बेसिन भी। वाह माँ जी, आपने तो हमारी आधी टेंशन ही खत्म कर दी। कहाँ से लिया ये प्रोडक्ट? अरे बहू मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, वहाँ से मंगा सकती है। फूफी ये कपड़े पड़े क्यों पैक कर रही हो? घर जाने का प्लान है क्या? हाँ बेटा, गेहूं काटना नहीं गई तेरा फूफा पिछोरे में डंडा ही डाल देगा, पूरे साथ रोटी खाने नहीं मिलेगा।
अरे तो दीदी टेंशन क्यों ले रही है, हमारा भी गेहूं काटने लायक हो गया है। आप चलिए हमारा गेहूं कटवा दीजिए, हम जाके आपका कटवा देंगे। हाँ हाँ ठीक रहेगा, इसके फूफा भी खुश हो जाएंगे। ओए चलो चलो जल्दी से काट कूट के खत्म करें। मम्मी हमारा तो सिर्फ 2 ही बीघा काटना है, फूफा ने कहीं ज्यादा बोया होगा तो 10 दिन काटते काटते मैं तो और काला हो जाऊंगा। अरे अब पकड़ो, उनके सिर्फ 1 ही बीघा खेती है, ज्यादा क्या बोएंगे। चलिए भाभी आपका खत्म हो गया। हाँ फूफी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अब आपके यहाँ चलते हैं। नमस्ते मामी, बैठिए पानी ले आती हूँ। अरे बहू पानी आनी रहने दे, पहले हंसिया लेकर आ, काट कूट के खत्म करें तब खाए पियेंगे। चलो बैठो सब लोग यहीं से। कहाँ तक है फूफी? अरे बेटा यहाँ से लेके वहाँ तक है, तेरे फूफा ने 10 बीघा खेत रेहन पर लिया है। हाँ डार्लिंग। डार्लिंग साले छोड़ो, मैं तुमसे मैंने आईफोन मांगे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे यार सच में मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन 10 दिन में मेरा खेत बिकने वाला है, उसके बाद दिला दूंगा। यही तक महीने से बहाने कर रहे हो, खेत बेच रहा हो खेत बेच रहा हो। अगर आज शाम तक आईफोन नहीं मिला मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। समधन जी चाय पानी हो गया, बिटिया को तो बुलाइए। जी समझे जी, बहू बिटिया को ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। काजली ये क्या कर रही हो तुम? प्यार मुझसे किया, शादी किसी और से कर रही हो? सियक्कड़ कहीं का मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है, रुको मैं पुलिस को बुलाती हूँ। माता जी ये लड़का आपकी बेटी को बदनाम नहीं कर रहा है, आपकी बेटी सब लड़कों को बर्बाद कर रही है। इसने 1 साल पहले मुझे भी धोखा दिया था, लेकिन आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैडम गिरफ्तार कर ले इसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे तू पहले अपनी बहू को देख, सुबह 5 बजे छोटे छोटे कपड़े पहन के योगा करने आती है। क्या कोई देखेगा नहीं, अपने आके फोड़ लेगा? छोटे कपड़े पहले चल नंगे चली मेरी बहू, लेकिन तेरा बेटा क्यों चला था सोच वाली गंदी नजर लेकर। चाची बस अब औकात में बोलिए। पहले देखता था आपकी बहू को गंदी नजर से, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से ऐसे छोड़िए, ऐसे पिछवाड़े से भी नहीं देखता। चुप कर भी होता, मेरी बहू झूठ बोल रही क्या? हाँ तेरी बहू झूठ बोल रही है। अरे बहुत बोल रही। क्या हुआ जेठानी जी, ये सब लड़कियों नहीं आए? अरे देवा जी ये सब क्या पहन के आई हैं आप? अंदर चाहिए नहीं तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। जेठानी जी छोड़िए सब, पहले ही बताइए झगड़ा किस लिए हो रहा है? देवरानी जी और जो पड़ोस की चाची है कह रही है राज मेरी बहू को छेड़ रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। मैं मान ही नहीं सकती राज ऐसा कर सकते हैं, वो जरूर उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। रुको भी बताती हूँ। अरे देवरानी जी रुक जाइए। पूरा इलाका क्या है राज, कौन आपको फंसा रहा है? आंटी जी मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, झूठ मूठ मेरे पति को फंसाकर 40-50 हजार रुपया लेना चाहती हैं।